दोस्तों क्या आप जानते हैं इंडिया में तकरीबन हर साल 15 लाख लोग इंजीनियर्स बनते हैं। खुश मत होइए क्योंकि उनमें से सिर्फ 2 लाख लोगों को ही जॉब मिल पाती है। बाकी 86% का क्या? एक सर्वे हुआ था, एम्प्लॉयबिलिटी सर्वे, जो कि एस्पायरिंग माइंड्स ने करवाया था, जिसमें उन्होंने पाया कि इंडिया के अंदर 95% इंजीनियर्स बेरोजगार हैं, यानी उन्हें एम्प्लॉयमेंट के लायक माना ही नहीं जाता, उनके अंदर वो स्किल्स ही नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी एसएससी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, जिसके लिए 55 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। एसएससी ग्रुप डी समझते हो ना, जिसमें प्योन, वॉचमैन, माली, इस तरह की जॉब्स होती हैं। उसमें 50% ना 55 लाख में से तकरीबन 50% लोग बीटेक ग्रेजुएट्स थे। दोस्तों आज के टाइम में आप किसी बच्चे से पूछो कि उसे लाइफ में आगे क्या करना है, तो मेनली 2 ऑप्शन तो ये जरूर बताता है। एक तो आईआईटी जेईई और दूसरा नीट। हर किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, दिल से खुशी होती है ये सुन के। अब इंजीनियर बनने के लिए आपके पास ऑप्शन है आईआईटी जेईई। अब आईआईटी जेईई का एग्जाम दे दिया या फिर किसी अच्छे बड़े कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया, फिर तो बात ही क्या है। लेकिन क्या अगर आपका ऐसे किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, फिर क्या होता है? फिर बच्चा जाता है प्राइवेट कॉलेज की तरफ, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अब उस प्राइवेट कॉलेज में, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें एडमिशन लेते वक्त बच्चा ये नहीं सोचता वो कॉलेज कैसा है, उसकी फैकल्टी कैसी है, वहां की प्लेसमेंट कैसी है, वहां स्किल्स पे कितना काम किया जा रहा है। इनफैक्ट ये कॉलेज ना 25 लाख से लेके 60 लाख तक चार्ज करते हैं और बच्चा देता है खुशी खुशी, क्योंकि उसे तो इंजीनियरिंग करनी है, चाहे कहीं से भी हो जाए। लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है कि 4 साल बाद जब वो बच्चा इंजीनियर बन जाता है, उसे जॉब ही नहीं मिलती। आप अपने आसपास देख लो, आपके ऐसे भैया, ऐसे रिश्तेदार जरूर होंगे जो इंजीनियरिंग करने के बाद किसी और फील्ड में जॉब कर रहे हैं। प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है, स्किल्स का प्रॉब्लम है, जी हाँ, और क्या क्या प्रॉब्लम है सब कुछ आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इन्फोसिस की चेयरमैन है सुधा मूर्ति जी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा 15% इंजीनियर है आज के टाइम में जो कि प्लेसेबल हैं, यानी जॉब लायक ही नहीं है, उनमें स्किल्स ही नहीं है, तो जॉब कहां से मिलेगी? वो स्किल्स कहां से आ सकती हैं और कैसे आ सकती हैं, सब कुछ मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपकी लाइफ का सवाल है दोस्तों, आपके बच्चे की लाइफ का सवाल है। इसी सब के बीच कुछ आईआईटीएंस ने एक इनिशिएटिव लिया, बड़ा शानदार इनिशिएटिव लिया। उन्होंने ना एक स्कूल की, एक इंस्टीट्यूट की, उन्होंने एक बुनियाद रखी है जिसका नाम है फंक्शन अप स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। एक ऐसा कॉलेज है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे इंजीनियर से कहा जा रहा है कि भाई अगर आपको जॉब नहीं मिलती ना 4 साल बाद, तो आपकी जितनी फीस है ना वापस ले जाना। ऐसी भी एक इंस्टीट्यूट है। क्या है ये इंस्टीट्यूट, क्या है इसमें एडमिशन लेने का तरीका, कैसे क्रैक करना है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपके लिए ही ये सारी बातें लेके आता रहता हूं। तो दोस्तों आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक जरूर देखना, आपकी लाइफ का सवाल है। भाई मेरा तो सीधा सा कहना है कि इंजीनियर बन के भी अगर आप ट्यूटर का काम कर रहे हो, आप किसी और कंपनी में पियोन या फिर किसी कॉल सेंटर में लगे हुए हो, तो क्या फायदा हुआ उस इंजीनियरिंग का? भाई इंजीनियर बनके तरीके से तो आपको बैकएंड पे काम करना है, फ्रंट एंड पे काम करना है, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट, नोड जावास्क्रिप्ट, इन सब पे काम करना चाहिए। एज एन इंजीनियर वर्क करो तो मजा आएगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है, आप जब किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हो, वहां का जो सिलेबस होता है ना, वो अपडेटेड ही नहीं है। आज भी वो 10-15 साल पुराना थियरी सिलेबस ही आपको पढ़ाए चले जा रहे हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ और है। जमाना आ गया है भाई अब चैट जीपीटी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसका जमाना है। लेकिन वहां आपसे क्या कराया जा रहा है? वहां सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जा रही है, वो भी 10-15 साल पुरानी। इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आज के टाइम में भी आपको ये सिखाया जा रहा है कि नोकिया का कीपैड वाला फोन कैसे बनता है। अब नॉलेज के लिए तो अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। ये प्रॉब्लम है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर कि जो अपडेशन होना चाहिए था वो नहीं है, जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलना चाहिए था वो नहीं है। बच्चे वहां सब कुछ करते हैं सिवाय इंजीनियरिंग के। अब बच्चे को तो अपने नाम के साथ बस इंजीनियर लगाना था, उसे वो डिग्री चाहिए थी, लेकिन कंपनी को आपकी डिग्री से कतई कुछ लेना देना नहीं होता। अगर आपको कोडिंग ही नहीं आती इंजीनियरिंग करने के बाद, तो ऐसी इंजीनियरिंग का कोई फायदा नहीं। उसका रिजल्ट ये होता है कि मुश्किल से 4-5% जो बच्चे होते हैं वो कोडिंग कर पाते हैं, कंपनी में जाते हैं, वो तो सिलेक्ट हो जाते हैं। बाकी 96% बच्चों का क्या, वो कोडिंग करना ही नहीं जानते हैं। कंपनी ने बुलाया, कोडिंग करवाई, आती नहीं, जॉब नहीं। वो कहते हैं जॉब नहीं मिली। जॉब तो है पर हमारे अंदर वो स्किल्स ही नहीं डेवलप हो पाए। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा दोस्तों? इसका सोल्यूशन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों जब आप किसी प्राइवेट कॉलेज या इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेने जा रहे हो, तो इन बातों का ख्याल जरूर कर लेना। पहली चीज तो कि उस कॉलेज की प्लेसमेंट रेट क्या है। अब प्लेसमेंट रेट ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ क्लेम कर रखी हो, उसकी ऑथेंटिकेशन जरूर देख लेना। कैसे देख सकते हो? वहां के जो पास्ट स्टूडेंट है, जो पास्ट अभी रिसेंटली पास आउट हुए वहां से, उनसे जाके एक बार कनेक्ट कर लो ना, पता कर लो कि भाई यहाँ की वाकई में प्लेसमेंट रेट कैसी है, जरा बताओ ना। तो वो पता करना। साथ ही उस कॉलेज के अंदर ये जरूर होना चाहिए कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जरूर हो, कम से कम 3 साल की प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं,
उसका एक्सपोजर जरूर वो आपको दे रहे हो। अगर वो आपको दे रहे हैं, आपको इंडस्ट्री ट्रेनिंग करवा रहे हैं, आपकी वहां पे इंडस्ट्री ट्रेनिंग हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपको एक अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाएगा। सेकेंडली, इंटर्नशिप सेकेंड ईयर से ही आपको मिलनी चाहिए कम से कम। सेकेंड ईयर में अगर आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी तो आपको वाकई में पता चल जाएगा कोडिंग कैसे होती है। अगर आप, जहां तक बीटेक की सवाल है तो आपको कोडिंग का अच्छा खासा आइडिया होगा। तो सेकेंड ईयर से इंटर्नशिप आपको जरूर मिलनी चाहिए। वहां का जो सिलेबस हो वो थियोरेटिकल ना हो, प्रैक्टिकल हो। फॉर एग्जांपल एआई, चैट जीपीटी, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जा रहा हो, उनको आपको सिखाया जा रहा हो, पढ़ाया जा रहा हो, ये जरूर देखिएगा। आपके कोर्स के दौरान आपकी मेंटरशिप होनी भी जरूरी है। जो टॉप आईआईटीएंस हैं, जो कि गूगल, अमेजॉन ऐसी जगह पे जॉब करें, बड़ी कंपनीज में जॉब करें, उनके साथ आपकी 1-to-1 मेंटरशिप का भी आपको ऑप्शन मिला हुआ हो, ताकि आप उनसे बात कर सके ना, समझ सके कि भाई इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, सर वहां पे क्या क्या पूछा जाता है, कैसे काम किया जाता है, इससे बहुत हेल्प मिलती है। तो बच्चों, ये कुछ 2-4 पॉइंट मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की है, ये जरूर चेक करना। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा कॉलेज है, ऐसा इंस्टीट्यूट है जो ऑलरेडी ये सारी चीजों की आपको गारंटी दे रहा है, जिसका नाम है फंक्शन अप स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईटीएंस ने इसको फाउंड किया है, उन्होंने इसको बनाया है और वो ये सारी चीजें आपको दे रहे हैं। खुद आईआईटीएंस हैं, समझ सकते हो, इंजीनियर है, सब समझते हैं कि कहां कहां प्रॉब्लम आती है, क्या क्या चल रहा है पूरी प्रैक्टिकल दुनिया में। उन्होंने इसकी शुरुआत की है, इनिशिएटिव लिया है। तो वो ये सारी चीजें जो अभी मैंने आपके सामने मेंशन की, वो तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो नो प्लेसमेंट नो फीस। सबसे बढ़िया मुझे ये लगता है कि अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिलती, भाई हमसे 4 साल बाद ना फीस वापस लेके चले जाओ। सेकंड ईयर से इंटर्नशिप मिल रही है, और क्या चाहिए। इंटर्नशिप में भी जो भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा वो अप टू 50,000 आपको मिल सकता है। तो आपके साथ ऑप्शन क्या है कि आपके विद इन 4 ईयर्स का जो आपका करिकुलम है ना, उसी में आपकी फीस भी रिकवर हो जाएगी। मतलब जितनी फीस पे करोगे, पढ़ते पढ़ते वो सारी आप रिकवर कर लोगे, कमा लोगे। ये ऑप्शन भी आपको यहां से मिल जाएगा। दोस्तों, फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया का फर्स्ट 100% प्लेसमेंट गारंटी फंड देने वाला कॉलेज है। हाँ जी, इसकी सबसे अच्छी बात ही मुझे ये लगती है कि भाई नो जॉब नो फीस, बात खत्म, और कोई बात ही नहीं हो रही। एज सिंपल एज दैट। आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा 4 साल बाद कि भाई आपको जॉब क्यों नहीं मिली, क्या था, ये था ना। आप कहना भाई जॉब नहीं मिली, आप क्या से करा था, पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। ये इनका आपसे वादा है, प्रॉमिस है। तो ये मुझे इनकी सबसे अच्छी बात लगी। यूजीसी से सर्टिफाइड है, तो ऑथेंटिसिटी का सवाल ही पता नहीं होता। स्कॉलरशिप आपको अप टू 60% आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। फीमेल्स के लिए अलग से स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है। साथ ही इनका जो टीचर्स है ना, इनके जो फैकल्टी है, वो भी कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है भाई, वो सारे आईआईटीएन मेंटोर्स हैं, आईआईटीएन के वर्किंग प्रोफेशनल्स लोग हैं जो आपको पढ़ाएंगे। तो उन्हें अच्छे से पता है कि आपको किस लेवल पे जाके पढ़ाना है। सबसे अच्छा इनका सिलेबस लगता है, प्रैक्टिकल सिलेबस है, थियोरेटिकल बातें नहीं है जो आजकल चल रहा है, पाइथन वगैरह, आपकी एआई, चैट जीपीटी, ये सारा कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है। इसके लिए आपको ट्रेन किया जा रहा है। दोस्तों, इनके 850 प्लस हायरिंग पार्टनर्स हैं, और जिसकी लिस्ट उन्होंने दिखा भी रखी है। यानी 850 से ज्यादा तो ऐसी कंपनीज हैं जो आपके इनके स्टूडेंट्स को, यानी आपको हायर करती हैं। तो ऑब्वियसली फिर तो प्लेसमेंट का कोई इशू रहता ही नहीं। साथ ही साथ जो इनके मेंटोर्स हैं ना, वो आपको इंटरव्यू के लिए भी तैयार करते हैं, कैसे इंटरव्यू को क्रैक करना है। जो टॉप कंपनीज के सीटीओज हैं ना, वो आपको तैयार करते हैं, स्टार्टअप्स कैसे बनाया जाता है, कैसे जिसे कहते हैं ना एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है। आज के टाइम में सब कुछ स्टार्टअप इतने चल रहे हैं, इतने कामयाब हो रहे हैं, वो इंजीनियर ही बना रहे हैं। तो वो भी आपके लिए पूरी गाइडेंस का इन्होंने इंतजाम किया हुआ है। तो ओवरऑल एज एन इंजीनियर और ओवरऑल एज अ सक्सेसफुल पर्सन, एज अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल आप कैसे ग्रो कर सकते हो अपनी लाइफ में, उसका पूरा अरेंजमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों, मेरा रेकमेंडेशन है, अगर आप कंप्यूटर साइंस में बीटेक करना चाहते हो तो फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में जाकर रजिस्टर कर लो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां जाना, रजिस्टर करना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो जानकारी मैंने आपके लिए जुटाई है, ये आपके बहुत काम आएगी। और यहां से जब आप इंजीनियरिंग करोगे तो अगले 4 साल आपके गोल्डन पीरियड साबित होंगे। आपको बहुत खुशी होगी कि आपने इस कॉलेज को चूज किया था, क्योंकि यहाँ पे सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो आपके कामयाब आदमी बनाने में हमेशा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जिसको जरूरत है इस वीडियो की, और मुझे बताना कि आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है अपने करियर में जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।